नमस्कार, शिक्षा ट्रेजर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण शब्द विशेष से मिलकर बना है। विशेष का मतलब हो गया विशेषता बताना। तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो जैसे हमने संज्ञा शब्द लिखा कोई भी, लड़का, यहाँ लड़का क्या है? संज्ञा है। अगर लड़का के आगे हमें अच्छा लगा दिया तो अच्छा इस लड़का की विशेषता बता रहे हैं। तो लड़का हो गया संज्ञा, तो संज्ञा की विशेषता यहाँ बता रहा है, इसलिए हम इन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद हैं। पहला गुणवाचक विशेषण। गुण, यहाँ गुणवाचक यानी गुण बताने वाले। तो गुण का मतलब गुण अच्छे भी हो सकते हैं, गुण बुरे भी हो सकते हैं, यानी बुरे गुण का मतलब दोष। तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार का बोध कराते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण में जैसे हमने लिख दिया पुस्तक, पुस्तक के आगे लगा दिया मैंने अच्छी, अच्छी पुस्तक। तो यहाँ अच्छी क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। इसके बाद मैंने लिख दिया लड़का, और लड़का के आगे लगा दिया मैंने लंबा। तो यहाँ लंबा जो है उसके आकार की विशेषता बता रहा है। तो गुणवाचक विशेषण ये अच्छी और लंबा दोनों गुणवाचक विशेषण को बता रहे हैं। इसके बाद बात आती है संख्यावाचक विशेषण। ये नाम से स्पष्ट है, संख्या, संख्या संबंधी विशेषता बताना। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब संख्याएं भी, कुछ संख्याएं ऐसी है जो निश्चित है, कुछ संख्या ऐसी है जो निश्चित नहीं है। कैसे? तो जो निश्चित और अनिश्चित के आधार पर ही संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद है। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहला क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित के अंदर संख्या निश्चित होती है और अनिश्चित के अंदर संख्या निश्चित नहीं होती है। अब निश्चित संख्या की बात हम करते हैं, जैसे 2 पैन, 2 पैन। और अनिश्चित की बात करते हैं तो कई पैन। तो पैन कितने हैं ये हमें नहीं पता, कई शब्द जो है वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब अगला भेद है परिमाणवाचक विशेषण। अगला भेद है परिमाण। परिमाण का अर्थ है मापतोल, यानी वो शब्द जो या संज्ञा या सर्वनाम के मापतोल संबंधी विशेषता के बारे में बताते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। पर मापतोल की इकाइयां हमारे पास, अब परिमाणवाचक भी विशेषण में भी क्या है कि कुछ जो मापतोल की इकाइयां हैं निश्चित भी हो सकती हैं, कुछ में निश्चित नहीं हो सकती। तो परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और दूसरा है अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब निश्चित कैसे देखें? पहले मापतोल की हम बात करते हैं। तो जैसे मैंने लिख दिया किलो, किलो मापतोल की इकाई है। अगर इसके आगे मैंने लगा दिया 2 किलो तो हमें पता चल गया कितनी मात्रा है उसकी, तो 2 किलो। लेकिन यहां मैं लिख दूं अनेक किलो, अनेक किलो या कई किलो, तो ये अनेक, कई, कुछ, ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अगला भेद है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक, तो सर्वनाम शब्द इसमें आगे आ रहा है। तो ऐसे सर्वनामिक शब्द हैं, देखिए उनमें तो वो शब्द थे जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। इनमें वो शब्द खुद सर्वनाम है,
लेकिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। तो वो सार्वनामिक शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब सर्वनाम के बारे में तो हमें पढ़ा था, यह वह सार्वनामिक शब्द है, लेकिन ये कैसी विशेषता बताते हैं देखिए। मैंने लिखा लड़का, अगर लड़का के आगे मैंने लगा दिया यह लड़का, तो ये कौन सा लड़का है, तो उस लड़का की विशेषता होगी यह लड़का या वह लड़का। इसका जो दूसरा नाम है वो सांकेतिक भी है, क्योंकि ये संकेत करते हैं, इशारा करते हैं। अब ये यह शब्द जो है वो लड़के की तरफ इशारा कर रहा है, या मैं कहूँ वह लड़का, तो वह उस लड़के की तरफ इशारा हो रहा है, इसलिए इसको सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं। तो हाँ, हमने यहाँ विशेषण क्या है, विशेषण के कितने भेद है, इनके बारे में पढ़ा। अब हम उदाहरणों के माध्यम से देखेंगे कि विशेषण वाक्य में कौन से ऐसे शब्द हैं जो विशेषण शब्द हैं, और विशेषण अगर शब्द है तो वो कौन से विशेषण से संबंधित है, ये अब हम इन उदाहरणों के माध्यम से देखेंगे। ये कुछ उदाहरण है। पहला है मोहन होनहार बालक है। मोहन होनहार बालक है, तो बालक यहाँ संज्ञा है और बालक के आगे होनहार ये लग गया, तो बालक की विशेषता बता रहे हैं। अब कौन सी विशेषता, ये गुण, होनहार का मतलब गुण संबंधी विशेषता बता रहे हैं, तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया। गुण संबंधी विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते थे, गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ मोहन की विशेषता बताई जा रही है। इसके बाद है वह घर मेरा है। वह घर मेरा है, तो घर यहाँ संज्ञा है और घर के आगे वह लग गया, तो ये घर की विशेषता बता रहा है कि घर कौन सा है, तो वह घर। अच्छा, वह शब्द यहाँ सार्वनामिक है। वह शब्द कौन क्या है, सर्वनाम है, तो ये कौन सा विशेषण हो गया, सार्वनामिक विशेषण। कौन सा विशेषण हो गया, सार्वनामिक विशेषण। तो दूसरे में आ गया हमारा सार्वनामिक विशेषण। तीसरा है मुझे कुछ किलो आम चाहिए। अब आम यहाँ संज्ञा है और आम के आगे कुछ किलो लगा हुआ है। अगर मैं कुछ के नीचे ही लाइन करता हूं तो कुछ संख्यावाचक है, लेकिन मैं कुछ किलो के नीचे अगर लाइन आई है तो कुछ किलो ये मात्रा बता रहा है, लेकिन मात्रा निश्चित नहीं है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि यहाँ संख्या मात्रा जो है वो निश्चित नहीं है। किलो मापने की इकाई है और इकाई जो मापने की है वो यहाँ निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चित वाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। तो अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगला है राजा के यहाँ 400 सैनिक है, तो सैनिक संज्ञा हो गया, सैनिक के आगे 400 है। अब 400 तो निश्चित है, और क्या है 400 क्या है, संख्या है, तो ये संख्या निश्चित हो गई, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें विशेषण कौन सा हुआ, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो ये इसमें हमारे, क्योंकि 400 जो है वो संख्या सूचक है, तो यहाँ निश्चित संख्यावाचक। अगला है राम के पास 3 दर्जन केले हैं। अगर मैं 3 के आगे नीचे लाइन करूं तो 3 संख्यावाचक है, लेकिन अगर मैं 3 दर्जन के नीचे लाइन करता हूं तो ये माप तोल वाली दर्जन, केले जो है दर्जनों में मापे जाते हैं, तो 3 दर्जन जो है वो निश्चित परिमाणवाचक शब्द हो गए। तो इसमें कौन सा विशेषण हो गया, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इसमें निश्चित मात्रा थी, तो निश्चित परिमाणवाचक ये विशेषण यहाँ हो गया। तो आखिरी है इसमें, कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं। बच्चे यहाँ संज्ञा है और बच्चे के आगे बहुत सारे लगा हुआ है। अब बहुत सारे का पता नहीं कितने हैं, तो हमें यहाँ संख्या निश्चित नहीं है, तो ये कौन सा हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो ये हमने यहाँ कुछ उदाहरण लिए थे। इन उदाहरणों से हमने देखा कि कौन से ऐसे शब्द हैं जो विशेषण सूचक हैं
और अगर विशेषण सूचक है तो विशेषण के किस भेद से संबंधित है। तो आज की हमने अपनी इस वीडियो में विशेषण क्या है, विशेषण के कितने भेद हैं, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हमने विशेषणों के बारे में पढ़ा। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई संदेह हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।